तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11 फ्रॉम एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीटली डिस्कशन किया था और एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे इंपॉर्टेंट थे आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम से, एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। अब बच्चों, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस से भी अभी कवर करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। ये हो गया आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग ऑन। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। अब मैं जो भी स्क्रीन पे लिखूंगा वो सब आपके साथ शेयर होता चला जाएगा। तो ये रही बच्चों हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3। तो सबसे पहले सभी बच्चों को अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी होगी, और ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग अप टू एंड करेंगे। और जो बच्चे, ये रहे क्लास नोट्स, ये मैंने आपको क्लास नोट्स भी पूरे क्रिएट करके दिए थे एक्सरसाइज 3.3 के। अब बच्चों, 3.3 के बाद हम लोग पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आप सही से करके जाते हैं तो समझ लीजिए ये क्वेश्चंस आपको स्कूल में दोबारा करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है। ये पहला क्वेश्चन है आपको कि ये आपको प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो हम इसको धीरे से कॉपी कर लेते हैं और अपने नोट्स में डाल देते हैं। तो ये बच्चों आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 cos π/3 cos 9π/3 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अच्छा बच्चों, जब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इतने पार्ट को देख करके आपको फील आना चाहिए कि ये तो डायरेक्टली 2 cos A cos B लिखा हुआ है। और सारे बच्चों को पता है कि 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। उसके बाद बच्चों आ गया cos 3π/13। उसके बाद आ गया बच्चों cos 5π/13। ठीक है। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये मैंने फॉर्मूला लगा तो दिया, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, और कैसे भी करके आपको जीरो लाना है। तो 9π/13 और π/13 आपका हो गया 10π/13 हो गया। उसके बाद बच्चों π/13 माइनस 9π/13, बच्चों ये -8π/13 होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कॉस के अंदर कभी भी माइनस आता है तो वो कॉस हजम कर लेता है, क्योंकि कॉस इवन फंक्शन होता है। तो माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली आप 8π/13 लिख सकते हैं बिना किसी चेंजेस के। मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ में आ गया। ओके, जहाँ पे ना समझ पाए वहां पे हमको रोक दीजिएगा धीरे से। उसके बाद बच्चों ये हो गया cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ये हो गया बच्चों। इतना करने के बाद कई बच्चों के मन में विचार आते हैं कि वो cos C प्लस cos D के फॉर्मूले लगा दें। बच्चों, अगर इसमें वापस cos C प्लस cos D के फॉर्मूले लगाओगे तो वो होता है 2 cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, है ना। तो ये आप डायरेक्टली फिर यहीं पहुंच जाएंगे, यानी जहां से आप निकले थे वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा। ऐसे आगे बढ़ने पर आपको एक ध्यान देना होता है, आपको यहाँ पे पेयरिंग करनी पड़ेगी। चलिए, तो किन की पेयरिंग कर लें। तुम कहोगे सर 10π/13 और 3π/13 का अगर हम सम करेंगे तो 13π/13 दैट मीन्स पाई आ जाएगा। तो इन दोनों एंगल्स का सम बच्चों क्या है, पाई है, तो हम इनकी पेयरिंग कर लेंगे। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दो एंगल्स का भी सम क्या है, पाई है, तो हम इन दोनों की भी पेयरिंग कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग एक बार पेयरिंग का स्टार्ट करते हैं। तो आपने cos 10π/13 को लिया है cos 3π/13 के साथ, ठीक है। और cos 8π/13 को लिया है आपने cos 5π/13 के साथ। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि ये लिखा है cos 10π/13 cos 3π/13। इसका मतलब बच्चों, अगर इन दोनों एंगल्स का सम पाई होता है तो दैट मीन्स आप एक एंगल को लिख सकते हो पाई-3π/13, है ना। मान लो आपको समझ में आ गया कि भाई 10π/13 और 3π/13 इनका सम क्या है, पाई है।
तो आप इस एंगल को लिख सकते हो पाई माइनस 10 पाई/13, या इस एंगल को लिख सकते हो पाई माइनस 3 पाई/13, लिख सकते हो ना। तो एक एंगल दूसरे एंगल के टर्म्स में यहाँ पर जनरेट किया जा सकता है। अभी आपको सोचना होगा कि भैया हम कैसे लिखें। चलो मैं पहले वाले ही को लिख देता हूँ। जैसे पाई माइनस 3 पाई/13, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 10 पाई/13 बन जाएगा वापस। तो 10 पाई/13 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 3 पाई/13, क्योंकि 10 पाई/13 और 3 पाई/13 का सम क्या है, पाई। उसके बाद बच्चों ये एज इट इज मैंने लिख दिया है। ओके। उसके बाद बच्चों यही काम आपको यहाँ पे भी करना है, क्योंकि 8 पाई/13 और 5 पाई/13 का सम पाई है। तो बच्चों आप लिख सकते हो कि 8 पाई/13 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 5 पाई/13। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। इसके बाद जिन बच्चों ने हमारी एएसटीसी की क्लास अभी तक अटेंड नहीं की है या लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो एएसटीसी मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि यहाँ पे पाई/2 माइनस थीटा होता है, यहाँ पाई/2 प्लस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पे पाई प्लस थीटा होता है। तो बच्चों पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा अब आपको दिखाई देने लगे होंगे। तो बच्चों पाई माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ए। यहाँ बच्चों क्या होता है, ए, यहाँ होता है एस, यहाँ होता है टी, और यहाँ होता है सी। तो बच्चों मैंने बताया था सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप किसी का भी साइन लेते हैं या कॉसेक लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा। लेकिन बच्चों आप तो कॉस ले रहे हैं, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस का कॉस थीटा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता, तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो वो तो पॉजिटिव होता है। अब ये कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ भी हो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कॉसेक ऑफ पाई माइनस थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन बाकी कुछ भी आप लेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपका काम अब यहाँ पे बनने वाला है। उसी तरह से बच्चों वंस अगेन कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा फिर से आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पर फिर से माइनस का कॉस 5 पाई/13 लिख दिया, और ये हो गया बच्चों प्लस का कॉस 5 पाई/13। अगर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टर्म इससे और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया है, सारे टर्म फाइनली कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 0। तो बच्चों अभी मैंने कुछ काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ मिसलिनियस एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें मैंने आपका क्वेश्चन किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3, ये बच्चों हम लोग ने कंप्लीट किया है। चलिए भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको मैंने एसटीसी दोबारा बता दिया। अब बच्चों हम लोग आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाले क्वेश्चन की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। चलिए भाई, तो सेकंड वाले क्वेश्चन की हम लोग चर्चा बढ़ा लेते हैं। अभी क्या लिखा है इसमें, यहाँ पे भी बच्चों आपको प्रूफ करना है कि भैया ये वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। मेरे ख्याल से यही है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपकी एनसीईआरटी है। प्रूव दैट में पहला और दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, प्रूव दैट में पहला और दूसरा क्वेश्चन है। तो बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही क्वेश्चन नंबर प्रूव दैट तक है। चलो बच्चों इसको फिलहाल अभी हम लोग सेकंड वाला ही करते हैं। तो बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे ही नजर आ रहा है कि यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो आप इसको ऑपरेट कर दीजिए यहीं पे। तो साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज 2 sin C+D/2, यानी कि 4x/2। 4x/2 बच्चों कितना हुआ है, 2x हुआ, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 sin C+D/2 cos C माइनस D/2, यानी cos लिखी, और 3x - x/2 यानी 2x/2 यानी कि x हो गया, और साइन x बच्चों आगे लिखा हुआ है प्लस। अब बच्चों बताओ cos C माइनस cos D, कौन बताएगा cos C माइनस cos D, वो होता है माइनस का 2 sin C+D/2 साइन C - D/2, और बच्चों आगे cos x है। तो ये हो गया बच्चों 2 sin 2x, ये हो गया cos x, ये हो गया sin x, ये हो गया बच्चों 2 sin 4x/2 2x, sin 2x/2 x, और ये हो गया बच्चों cos x। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब तो ये क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि ये भी वही टर्म्स हैं, ये भी वही टर्म्स हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को बात अच्छे से क्लियर हो। चलिए बच्चों हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
चलिए भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे तो उसको अटेम्प्ट करने के दो मेथड हैं। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं लगाना है तो कई बच्चे इसका परफेक्ट स्क्वायर ओपन करके भी करते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी तो है। तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि उनको फॉर्मूले तो याद नहीं होते हैं, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर खोल देते हैं। तो चलो हम भी परफेक्ट स्क्वायर खोल के ही कर देते हैं। तो बच्चों, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 cos x cos y। दूसरा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर आप ओपन कर दीजिए। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 sin x sin y। अब बच्चों, आपको यहाँ समझ में आने लगा होगा कि भैया यहाँ हम पेयरिंग कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की साइन स्क्वायर एक्स के साथ कर सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर वाई की साइन स्क्वायर वाई के साथ कर सकते हैं। तो पेयरिंग कर लीजिए भाई जल्दी से। बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बच्चों उसके बाद हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि बच्चों ये आइडेंटिटी होती है ना, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों आपको लगाना होना चाहिए कि यहाँ एक फॉर्मूला है ये cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। सारे बच्चे सोच के बताएं। ये वैल्यू बच्चों 1 हो गई, और ये वैल्यू बच्चों 1 हो गई, और आगे लिखा है 2 cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये बच्चों फॉर्मूला होता है cos ऑफ x प्लस वाई का। अब बच्चों 1 + 1 हो गया 2, तो ये हो गया 2 + 2 cos x प्लस वाई। अब इसमें से बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + cos x प्लस वाई, ये आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक आने के बाद कई बच्चों के मन में दुविधा आती है कि सर जो प्रूफ करना था ये कैसे जनरेट होगा, ये तो सर जनरेट ही नहीं हुआ है ना, ये तो सर जनरेट ही नहीं हुआ। तो उसको जैसे जनरेट करेंगे तो हमने क्या बेटा, हमने जब आपको फॉर्मूले बताए थे वन शॉट, तो उसमें cos 2x के फॉर्मूले बताए थे। मैंने बताया था cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1 1 - 2 sin² x, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपको कैसे भी करके 1 हटाना है, तो तुम क्या कहोगे कि सर आपने बताए थे सारे हाफ द एंगल फॉर्मूले होते हैं, मतलब अगर cos x आ जाए तो आप इसको 2 cos² x/2 - 1 या 1 - 2 sin² x/2 भी लिख सकते हैं। मान लो कोई एंगल cos x प्लस वाई दे दे तो तुम फिर भी लिख सकते हो, वो हो जाएगा 2 cos² x प्लस वाई/2 - 1, या 1 - 2 sin² x प्लस वाई/2। हाफ द एंगल फॉर्मूला होता है ना। भाई यहाँ पे जो एंगल होता है उसके आधे एंगल यहाँ हो जाते हैं, यहाँ पे जो एंगल होता है ना उसके आधे एंगल यहाँ हो जाते हैं, यहाँ पे जो एंगल होते हैं उसके आधे एंगल यहाँ हो जाते हैं, इसलिए हम इनको हाफ द एंगल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहोगे कि सर ये तो क्वेश्चन हो गया। आप लगा दीजिए 2 cos² x प्लस वाई/2 - 1। तो उससे सर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 cos² x प्लस वाई/2। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई ये हो गया 4 cos² x प्लस वाई/2। तो ये बच्चों प्रूफ हो गया आपका। इसको प्रूफ करने के बाद बच्चों हम लोग कंप्लीट करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ये वाला तो लगभग हो ही जाएगा, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसा भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 बताया है। तो जिन बच्चों को लग रहा है ये हो सकता है तो पहले इस वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से ट्राई कर लें, और उसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखें। चलिए भाई, सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे नजर आएगा कि भाई इसको ओपन ही कर लो सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा cos² x प्लस cos² y माइनस 2 cos x cos y। फिर बच्चों ये हो जाएगा sin² x प्लस sin² y माइनस 2 sin x sin y। यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये cos² x sin² x 1 हो गया, है ना। cos² y sin² y 1 हो गया। ठीक। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं cos² x प्लस sin² x, इसको कंबाइन कर लेते हैं
कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, इसको भी कंबाइन कर लेते हैं। आगे क्या बचा, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई हो गया 1, माइनस का 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आई समझ में? अगर फॉर्मूले नहीं बचे वो आपको पता है तो फिर आपको तकलीफ होगी, इसलिए वन शॉट वीडियो ऑफ फॉर्मूलों का जरूर देख लीजिए। ये बच्चों यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों पहले की तरह हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अब बच्चों कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले अभी हमने आपको बताए थे कि जिस तरह से कॉस एक्स प्लस वाई के लिख सकते हैं उसी तरह से कॉस एक्स माइनस वाई के लिख सकते हैं। अब हमको बच्चों यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस वाला लगाएंगे तो 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। 1 को कैंसिल करने के लिए आप ये वाला लगाइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय, ये बच्चों लगाइए। ये बच्चों आप लगाएंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन बदल जाएंगे, तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई। ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये सभी बच्चों को काफी अच्छे से आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है अभी मैंने एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का आप ही के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करते हैं। ये बच्चों आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी बच्चों आपको प्रूविंग करनी है। अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई पेयरिंग किसकी करें, साइन सी प्लस साइन डी दिख तो रहा है, फॉर्मूले लगाने हैं। तो हमने कहा बेटा ऐसी पेयरिंग करते हैं ताकि पेयरिंग करने पर क्या निकल आए, कुछ कॉमन भी निकले। जैसे देखो 3x और 5x का सम क्या होगा, 8x/2 यानी 4x आ जाएगा। 7x और x का सम क्या होगा, 8x/2 यानी कि यहां से भी 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये बात क्लियर है कि आप पेयरिंग करिए साइन 5x की साइन 3x के साथ और साइन 7x की साइन x के साथ। ठीक है। कई बच्चे कहेंगे कि अगर हम साइन 3x प्लस साइन 5x लिख दें, एक ही बात है बच्चों, कॉस इवन फंक्शन होता है ना, तो कॉस अगर इवन फंक्शन होता है माइनस आएगा भी तो वो माइनस गायब हो जाता है। चलिए बच्चों, तो आपके पास एक ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी और एक ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी। तो ये तो फॉर्मूले इतनी बार बता चुके हैं। तो ये होता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो कितना हुआ, 8x/2 यानी कि 4x हुआ। तो आप डायरेक्टली क्या लिख दीजिए, 4x लिख दीजिए। कॉस 5x माइनस 3x/2 यानी कि 2x/2 यानी कि x लिख दीजिए। फिर बच्चों हो जाएगा 2 साइन 7x प्लस x/2 यानी 8x/2 यानी कि 4x लिख दीजिए। उसके बाद 7x माइनस x/2 यानी कि 6x/2 यानी कि 3x लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे भी 2 साइन 4x है, यहाँ पे भी 2 साइन 4x है, दोनों में कॉमन आ चुका है। तो बच्चों हम लोग 2 साइन 4x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। तो cos 3x पहले लिख देते हैं और फिर cos x लिख देते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, जो आपको प्रूफ करना है उसमें साइन 4x आ रहा है तो एक तो काम बनी गया, साइन 4x आ गया। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे ना आप, तो लगाते ही आपके पास ये वाले टर्म्स भी आ जाएंगे। लगा दीजिए भाई, 2 साइन 4x क्या लगेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 4x/2 यानी कि 2x, कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि x। तो बच्चों 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 कॉस x कॉस 2x साइन 4x। ये बच्चों आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 सभी को जान के खुशी होगी, ये कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्कूल के जब पेपर्स होते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 इस तरह के क्वेश्चंस काफी चेंज चेंज करके दिए जाते हैं आपको। अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो क्वेश्चन आप काफी जल्दी जल्दी करते जाएंगे। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ना चालू करिए, अभी हम इसमें लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने तुमको पेयरिंग करके पहले ही सही दे दी है। और पेयरिंग ना भी होती तो बच्चों आप खुद ही चेक कर लिया करो कि 7 और 5 12 है और 9 और 3 12 होता है। इसका मतलब पेयरिंग सही है। देखो ना, 7 और 5 12 है, 9 और 3 12 है। इसका मतलब ऐसी पेयरिंग करते हैं ताकि उनके सम क्या रहे, सेम रहे। चलिए बच्चों, तो पहले ही से उन्होंने करके दी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रूफ करके आपको 10 6 6 के बराबर इसको लाना है। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास है साइन सी प्लस साइन डी, लगा दीजिए इसको। ये हो जाएगा 2 sin C+D/2, यानी कि 12x/2। 12x/2 का मतलब कितना हुआ, 6x। ठीक है। कॉस 7x - 5x/2, यानी कि 2x/2, यानी कि x, प्लस साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज 2 sin C+D/2, यानी कि 6x, कॉस C - D/2, 9 में से 3 गया, 6 3x। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आना चाहिए भाई कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। चलो, ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, इसको दोबारा लिख देते हैं। 2 sin 6x। चलो बच्चों नीचे लगा दो, cos C प्लस कॉस डी, दिस इज 2 cos C+D/2, cos C - D/2। हाँ, फिर से लगाओ, cos C प्लस कॉस डी, 2 cos C+D/2, cos C - D/2। ये बच्चों मैंने लगा दिया। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, कहोगे हाँ सर 2 कॉमन है, sin 6x कॉमन है, 2 कॉमन है, cos 6x कॉमन है। तो हमने कहा ठीक है, कॉमन ले लो। तो यहां से आया 2 sin 6x, अंदर बचा cos x प्लस cos 3x। डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आया, डिनोमिनेटर में है बच्चों 2 cos 6x, नीचे है cos x प्लस cos 3x। तुम्हें बच्चों देख के खुशी होगी कि ये दोनों सेम ब्रैकेट है। अगर सेम ब्रैकेट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, sin 6x/cos 6x, जिसको हम लोग कह सकते हैं tan 6x। यही बच्चों आपको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन 2 लाइन का था, क्योंकि पेयरिंग इन्होंने पहले से ही करके दी थी, पेयरिंग में दिमाग लगाना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चले आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, सबसे पहले आपके पास लिखा है sin 3x प्लस sin 2x - sin x। इसको प्रूफ करके ऐसा कुछ लाना है जो आपके पास गिवन है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बात ये आती है निकल के। तो बच्चों यहाँ पे ये आपको देखना पड़ेगा कि पेयरिंग 3x और 2x में लगाते हैं तो 5x/2 आ जाता है, और sin 3x और x में लगाएंगे तो शायद पेयरिंग ज्यादा अच्छे से हमें लगता है यहाँ पर एक बार हो रही है। बाकी करके देख लो एक बार पेयरिंग, हम इसके साथ करके देखते हैं। अगर इससे काम नहीं बना तो फिर हम sin 2x के साथ करेंगे। अभी लगता है काम बन जाएगा, तो पहले चेक करते हैं। sin 3x - sin x प्लस sin 2x, sin C - sin D, sin C - sin D क्या होगा, sin C प्लस साइन डी होता है, फिर sin C - sin D, sin C - sin D होता है 2 cos C+D/2 sin C - D/2 प्लस sin 2x। ओके, हाँ काम तो बन गया, क्योंकि बच्चों ये हो गया 2 cos 2x हो गया, और ये हो गया sin 2x/2, यानी कि sin x हो गया। और sin 2x जो है बच्चों, उसको लिखते हो 2 sin x cos x। इसका मतलब बच्चों ये 2 से 2 कॉमन हो गया, और sin x से sin x कॉमन हो गया। तो 2 sin x कॉमन अगर कॉमन निकल आए तो समझ लो पेयरिंग तुमने सही की है। क्योंकि बच्चों कॉमन नहीं निकलेगा तो फॉर्मूला ही नहीं लगा पाओगे फिर आगे। ये बच्चों सही है। तो बच्चों 2 sin x आ गया, और 2 sin x आपके ऊपर चाहिए भी था प्रूफ करने के लिए। लगा दीजिए cos C प्लस cos D, दिस इज 2 cos C+D/2 cos C - D/2।
तो बच्चों ये आपका हो गया 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गया 4 sin x cos 3x/2 cos x/2। तो बच्चों देखो हमको यही प्रूफ करना था, जो हमें प्रूफ करना है वो सारे एंगल्स आपके पास अपीयर हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सही से मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम लोग फर्दर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और हमें लगता है अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये एक्सरसाइज आपकी दी एंड हो जाएगी। चलिए भाई, तो प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको sin x/2 cos x/2 tan x/2 ये निकालना है सभी केसेस में, और 10x आपके पास दिया हुआ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़े से आपको ध्यान पूर्वक देखने पड़ेंगे, वरना आपको समझ में कम आएंगे। और स्कूल का टीचर अमूमन इन क्वेश्चंस पे फायदा भी उठाता है आसान, लेकिन नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएंगे। चलिए भाई, तो ये बच्चों आपके क्वेश्चंस हो गए। बच्चों क्या लिखा है, sin x/2 cos x/2 tan x/2, इसको इवेल्युएट करना है। क्या गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 वाला पार्ट उठा लो, उसमें बच्चों आपके पास tan x दिया है और वो नेगेटिव है। तो कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का जो tan होता है वो तो नेगेटिव ही होता है, तो सभी को पता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, tan तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप ये ले रहे हो x, तो उसका मतलब कि आपका जो x है वो किसके बीच में लाई करता है, π/2 से पाई के बीच में, है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब तुम कहोगे सर tan x तो पता है, लेकिन sin x/2 cos x/2 tan x/2 ये कैसे निकाले। हमने कहा बेटा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। हमने कहा बेटा फॉर्मूला आपको शायद सिखाए गए हैं कि यदि tan x का फॉर्मूला आपको लिखना है तो वो होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 - tan² x/2, अगर आपको ये फॉर्मूले बताए गए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके पास थे, sin 2x का फॉर्मूला भी होता है, tan 2x का फॉर्मूला भी होता है। तो इन फॉर्मूलों को आप यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहें तो। और मान लो यूज नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप इनको रफ कर दीजिए, आप कोई और तरीका सोचिए। आप ये सोचिए कि भैया tan x अगर गिवन है तो हम उससे sin x कैसे निकाल सकते हैं। कहोगे सर बहुत आसान है, ये तो कोई भी निकाल सकता है। तो क्या होगा अगर बच्चों tan x ये है तो sin x क्या होगा। कहोगे सर x ये हो गया, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये 4 3 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर tan x ये है तो बता सकते हैं आप sin x क्या होगा। कहोगे सर sin x होगा इसमें 4/5। हमने कहा प्लस होगा कि माइनस, तुमने कहा सर प्लस होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ओके, अच्छा cos x क्या होगा सर 3/5, लेकिन सर ये माइनस होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है। हमने कहा फिर हो तो गया, तुमने sin x निकाल लिया, cos x निकाल लिया, तो अब तो बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि तुम cos x का फॉर्मूला जानते हो। cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2 - 1, और इसको तुम क्या लिखोगे -3/5। ये cos x का फॉर्मूला आपने लगा दिया। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई करो, देखो 2 cos² x/2 इज इक्वल टू 1 - 3/5, यही तो आएगा। और ये आ जाएगा 5 - 3 दैट इज 2/5। इसका मतलब बच्चों यहां से आ गया कि cos² x/2 जो आपका है वो हो जाएगा 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। अब बच्चों cos x/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/√5, ये हो जाएगा। अब तुम प्लस साइन लोगे कि माइनस साइन लोगे ये आपको सोच के हमको बताना पड़ेगा। मैं लिख जरूर लिया कि भाई cos x/2 ये है, लेकिन साइन तो कोई एक ही होगा। तो तुमने कहा कि सर आपने बताया था कि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी x हमारा लाई करता है 90 से लेकर के 180 के बीच में। तो हमने कहा पूरी को 2 से डिवाइड कर दो, जब पूरे को 2 से डिवाइड करोगे तो ये x/2 ये π/2 ये सब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों जो x/2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, 45 डिग्री से 90 डिग्री, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों अगर आप किसी का भी कॉस लेते हो तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब आप बच्चों प्लस माइनस साइन हटा दो, आप सिर्फ प्लस ही साइन लो, और इसका आंसर आ जाएगा 1/√5। ये बात सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए।
क्लियर हो गई सभी बच्चों को? क्योंकि एक्स लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x/2 लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x/2 आपने निकाल लिया 1/√5। तो कहोगे सर साइन cos x/2 आ गया, तो फिर तो sin x/2 भी निकाल लेंगे। हमने कहा कैसे? कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x/2, और cos स्क्वायर x/2 है 1/√5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 1/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/5। तो बच्चों यहां से साइन x/2 निकल करके आ जाएगा ±2/√5। अब बच्चों प्लस ही साइन लेंगे, क्योंकि x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सर वो नहीं निकला 10x/2। हमने कहा निकाल देते हैं बेटा। 10x/2 निकालने के लिए बहुत आसान काम करना है, आपको साइन x/2 को डिवाइड करना होगा cos x/2 से। साइन x/2 कितना है? 2/√5। cos x/2 कितना है? 1/√5। तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया tan x/2 = 2। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो बच्चों सारे आपको वेरिएबल्स मैंने निकाल करके दे दिए हैं। ठीक है, ये साइन x/2 हो गया, ये tan x/2 हो गया, ये cos x/2 हो गया, यही आपसे पूछेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 8th करके दिया है, उसी तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो 9th क्वेश्चन आपका हम लोग कंटिन्यू करेंगे 9th क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों मेरे ख्याल से एक काम कर लेते हैं बच्चों, आप 8th क्वेश्चन अगर समझ चुके हो तो आपके पास ये मैं होमवर्क में डाल देता हूँ। 9th और 10th क्वेश्चन सिमिलर है, तो आप इन क्वेश्चंस को खुद ही अटेम्प्ट कर दीजिए। तो 9th और 10th क्वेश्चन ये मैं आपके होमवर्क में डाल देता हूँ, और क्लास यहीं पे ओवर कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके हो गए होमवर्क में, जो आप करके हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की पूरी तरह से ओवर हो चुकी है। थैंक यू।